हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने फैमिली चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का वक्त। मैं यहाँ पर बना रही हूँ गंगा फल की सब्ज़ी। तो गंगा फल की सब्ज़ी को मैंने मेथी से छौंक दिया था, थोड़े से काजू और किशमिश डाले थे, बाकी तो वही सारे मसाले पड़ेंगे। बस जीरे की जगह इसमें मेथी पड़ जाती है। खटाई डालूंगी वो तो बाद में डालूंगी, चीनी नहीं डालूंगी। पहले तो मैं चीनी ही डाल के बनाती थी खट्टा मीठा, पर अब खाली खट्टा ही बनाती हूँ। कढ़ाई में बनाओ तो थोड़ा टाइम लगता है, कुकर में एक सीटी में बनाता। सुबह का समय था तो थोड़ी जल्दी रहती है। और यहाँ पर ये लाए थे जामुन, घर के बाहर ही बेचने वाला आ गया था। जामुन भी अच्छे थे तो ले लिए। तो जामुन मैंने कहा चलो इसको भी हाथ धो के रख देती हूँ एक बार में। उसके बाद में आ गई थी किचन में। सब्ज़ी मेरी बन गई थी। मैंने कहा पराठे सेक लूँ, क्योंकि वैष्णो के पापा पूजा कर रहे थे। तो मैंने कहा तब तक मैं खाना सेक दूँगी, उसके बाद जाना है मंदिर पर, जाने का टाइम हो जाएगा तो रुकेंगे नहीं और खाना भी नहीं सेकने देंगे। तो जब तक वो पूजा कर रहे हैं तब तक मैं उनके लिए पराठा सेक दूँगी। तो पहला पराठा गाय के लिए निकाल दिया है, फिर भगवान जी के भोग के लिए सेक दूँगी। उसके बाद इनके लिए भी पराठे सेक दूँगी। सुबह कितनी भी जल्दी जल्दी कर लो पर वही लास्ट में देरी हो जाती है। तो भगवान जी की भी थाली लग गई और भगवान जी का भी भोग लगाने को दे दूँगी। उसी समय सब्ज़ी वाला भी आ गया था तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी भी ले आती हूँ, क्योंकि बाद में फिर कोई आता नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं ले आई थी। तो सुबह का नाश्ता करने के बाद बर्तन वगैरह मैंने सब साफ़ कर लिए थे, किचन भी साफ़ कर लिया था। अब हो रहा है दोपहर का वक्त, तो मैं बना रही हूँ दाल चावल और रोटी सेकूँगी। सब्ज़ी सुबह की रखी है और दिन में एक बार तो दाल चावल बनाना ही पड़ता है, क्योंकि सब्जियाँ बनाओ तो बच्चे बार बार नहीं खाते हैं, इसलिए दाल चावल दोपहर में बना लेती हूँ। खाना बनाने के बाद मैंने खाना भी खा लिया था, किचन की भी सफाई कर ली थी। उसके बाद छानने बैठ गई थी। बेसन मैंने कही एक बार में छान के रख दूँगी, बार बार छानो तो गिरता रहता है, इसलिए मैं बेसन को एक बार छान कर और डिब्बे में भर कर रख देती हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेती हूँ, छानना नहीं पड़ता है। और आज नंबर आ गया पतौड़े बनाने का, क्योंकि उस अरबी के पत्ते लिए हुए भी 2 दिन हो गए थे, उनका भी नंबर नहीं आ रहा था। तो जितना बेसन चाहिए था उतना बेसन मैंने रोक लिया था, कटोरे में कर लिया था। उसमें नमक डालूँगी, थोड़ी सी हींग और मिर्च, थोड़े से हल्दी डालूँगी, इससे कलर अच्छा आ जाता है। और कुछ नहीं डालूँगी। बहुत से लोग लहसुन वगैरह का डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, सादा सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ। तो बेसन को गाढ़ा गाढ़ा ही घोलूँगी, ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, जिससे कि अच्छी तरह से पत्तों में लग जाए। तो बेसन मेरा घुल गया है अच्छी तरह से और अब मैं इनको एक एक पत्ते पर लगाती जाऊँगी। इसको लोग पत्ते काट कर भी इसमें बेसन मिलाकर बना लेते हैं, पर मैं हमेशा बेसन ऐसे ही पत्तों पर लगाकर बनाती हूँ। मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं, मैंने भी उनसे ही सीखा है बनाना, तो मैं भी ऐसे बनाती हूँ। बहुत टेस्टी लगते हैं। और जब भी बनाने बैठो मम्मी के पतोड़ों की बहुत याद आती है। कितना भी अच्छा खाना बना लो पर माँ जैसा स्वाद कभी नहीं आ सकता है। बहुत ही अच्छे पतोड़े बनते हैं मेरे भी हाथ के, सबको बहुत पसंद आते हैं, लेकिन मुझे तो मेरी मम्मी के ही हाथ के अच्छे लगते हैं। कितने भी बड़े हो जाओ पर माँ के हाथों का स्वाद कभी नहीं भूल सकते। कोई भी चीज़ बनाओ तो बहुत याद आती है कि मम्मी ऐसे बनाती थी, मम्मी वैसे बनाती थी। पर क्या है, अब तो अपने हाथ से बनाकर खाना है। मम्मी तो हर वक्त अपने पास नहीं रह सकती हैं। तो एक के ऊपर एक पत्ता रखे मैंने बेसन लगा के इनका रोल बना लिया है। अच्छी तरह से टाइट करके रोल बनाते, उससे काटने के बाद खुले नहीं। लोहे की कढ़ाई में पानी रख दिया था मैंने गरम करने के लिए, और इस पर चल्ली में रख दूँगी सारे रोल जो बनाए थे अरबी के पत्तों को। तो पहले थोड़ा सा चल्ली में तेल लगा दूँगी, जिससे कि बाद में आराम से छूट जाए, चिपके नहीं। तो एक एक करके मैं लगा दूँगी सारे और इस पर रख दूँगी, और धीमी आंच पे भाप पे ये पकते रहेंगे, थोड़ी देर में पक जाएंगे। तो मैंने बनने के लिए रख दिया था उसको दूसरी गैस पे। अपने लिए बना लूँगी चाय, क्योंकि शाम का हो रहा है वक्त। उसके बाद मैं करूँगी खाना की तैयारी। चाय पीने के बाद बैठ गई थी मैं सब्ज़ी काटने के लिए। तो तोरई पड़ी थी तो मैंने कहा चलो जितनी तोरई हैं तोरई बना लेती हूँ, बकाया कटहल बना लूँगी। तो सब्ज़ी मैं काट रही थी बैठकर और साथ में टीवी भी देखती जा रही थी। मुझे गाने सुनने का बहुत शौक़ है, तो जब भी कोई काम करती हूँ तो टीवी में गाने लगा लेती हूँ, क्योंकि मोबाइल तो इसमें वीडियो में लग जाता है, इस चक्कर में उस पर गाने नहीं लगा सकती हूँ। तो मैं टीवी पे ही गाने लगा लेती हूँ। और अकेले हो तो काम करते करते
वक्त निकल जाता है, पता भी नहीं चलता और काम भी करने में मन लगता है, बोरियत नहीं लगता। वरना अकेले हो तो कोई बोलने वाला भी नहीं होता है, बस काम में ही लगे रहो, चुपचाप से बस काम करते रहो। इसीलिए लगा लेते, थोड़ा मन लग जाता है। और यहाँ पर बन गए थे पतोड़े, धीरे धीरे आंच पर बनते रहते, भी अच्छी तरह से पक गए हैं, अच्छे से कट जा रहे हैं। अगर ये पकते नहीं हैं तो फिर कटते नहीं हैं, अगर पक जाते हैं तो अच्छे से कट जाते हैं, तो समझो ये पक गए। और मैंने तो काटी थी तोरई की सब्ज़ी और कटहल की सब्ज़ी, पर नंदिनी के पापा का फ़ोन आ गया कि मुझे अरबी की सब्ज़ी और टमाटर आलू की सब्ज़ी पूड़ियों के साथ खानी है। तो वो सब्ज़ी मेरी कट गई थी, इसलिए मैंने उठाकर उसको फ्रिज में रख दी पैक करके, और अरबी उबाल ली थी और आलू उबाल लिए थे। तो एक आलू के ही बनाऊंगी टमाटर आलू की सब्ज़ी, और थोड़ी सी अरबी थी वो बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा टमाटर आलू की सब्ज़ी को पसंद नहीं करता। पर आज पता नहीं क्या उनके मन में आ गई थी, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और वो सब्ज़ी जो काटी थी वो उठाकर फ्रिज में ऐसे रख दी है, कल देखूँगी, कल बना लूँगी। बच्चे तो टमाटर आलू की सब्ज़ी मन से खा लेते हैं। पर अक्षत भी टिफ़िन लेकर चले गए थे, वो भी एकदम से आया कि मम्मी मुझे जल्दी जाना है, तो वो भी 7 बजे निकल गए थे। 6:30 बजे तक उनका भी टिफ़िन लगा के दे दिया था, क्योंकि वो भी एंड में बताता कि मम्मी मुझे 7 बजे जाना है, और टिफ़िन उसको 6:45 तक चाहिए होता है। तो जल्दी से उसके लिए आलू उबले होते वो भून दिए थे, और फटाफट आटा लगा हुआ रखा था दोपहर का, उससे पूड़ियाँ उतार दी थी। उसके बाद मैंने फिर से खाना बनाया। जब मेरे अरबी के पत्ते भी बन गए थे, पर मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिए थे। उनको ठंडा होने के बाद काटूंगी तो अच्छे से कट जाते हैं, वरना टूटने लगते हैं, इसलिए उनको ठंडा होने के बाद ही काटूंगी। सब्जियाँ मेरी बनकर हो गई थी तैयार, तब मैं मार लूँगी आटा, थोड़ा सा ही मारना, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं बस। 2 लोगों के हिसाब से मारना। अक्षत भी जा चुके हैं, नंदिनी है नहीं। और मैंने फ़ोन करके पूछा था कि पतौड़े भून लूँ कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कल भूनना सुबह, कि अब खाना खाएंगे। तो इन्हें तो मैं सुबह नाश्ते में भून लूँगी। और आटा लगा के रख दिया है, 10 मिनट के लिए इसको रख दूँगी, उसके बाद बनाऊँगी पूड़ियाँ। आटा मारने के बाद मैंने 10 मिनट रख दिया था, फिर से आ गई थी पूड़ियाँ बनाने, क्योंकि अभी केवल भगवान के भोग के लिए बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, कि पूड़ियाँ तो गरम ही गरम अच्छी लगती, बाद में ही सेकूँगी। अभी हम लोग जाएंगे मंदिर बालाजी के, क्योंकि आज है मंगलवार, तो मैं भगवान जी का भोग लगा दूँगी, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा हम लोगों को आने में। जो रह जाएंगी उसके बाद अपने दोनों के लिए बाद में ही आकर सेकूँगी, तो ये बस थोड़ी सी ही सेकूँगी, ज़्यादा नहीं सेकूँगी। भगवान जी की थाली लगाने के बाद मैं आ गई थी आरती करने, क्योंकि आरती का समय हो गया था, आज थोड़ा लेट हो गया था, खाना बनाने में लग गई थी इस वजह से। तो यहाँ पे कर लूँगी मैं आरती। उसके बाद ये देखिए, शाम के समय हमारे घर के बाहर की हालत, इतना ज़्यादा जाम लग गया था, कम से कम इसको हटने में 1 घंटा लग गया था। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, काफ़ी लंबी लाइन लग गई थी। तो तैयार हो गई हूँ मैं बालाजी मंदिर जाने के लिए। आप लोग भी चलिए, आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी, क्योंकि आज है मंगलवार। चलिए फिर चलते हैं। ये भी तैयार हो गए हैं और पहुंच गए थे हम आधे रास्ते में। हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है, कई किलोमीटर है, और घर से भी देर से निकले थे, 9:15 बज गए। इतना टाइम तो लगभग हर बार ही हो जाता है इनको आने में, उसके बाद ही निकलते हैं, बस मंदिर खुला हुआ मिल जाता है। तो पहुंच गए हैं हम बालाजी के मंदिर। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, हर मंगलवार को आपको ऐसे ही दर्शन करवाती रहूँगी मैं बालाजी महाराज के।
तो पहुंच गए थे हम लोग मंदिर। इतना टाइम हो गया फिर भी अभी भीड़ है मंदिर में। इस बार मैंने सोचा था चलो वीडियो नहीं डालती, आप लोग भी कहेंगे हर मंगलवार को ये दिखाती रहती हैं, पर मैंने सोचा चलो इसी बहाने आप लोग भी भगवान के दर्शन कर लेंगे, बालाजी महाराज के। और ये हमारे प्रभु राम और माता सीता, इनके भी दर्शन कर लीजिए आप। कमेंट में बताना कि मैं आपको दर्शन करवाऊँ हर मंगलवार कि नहीं, आप लोगों को देखना अच्छा लगता है कि नहीं। अगर आप लोग हाँ कहेंगे तो मैं हर मंगलवार की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग भी नहीं आ पाते, बारिश हो रही है या और भी कहीं जाना है, कोई दिक्कत हो जाती है तो नहीं आ पाते हैं, तो तब तो दर्शन नहीं करा सकती आपको मैं। और ये मंदिर के बाहर का है, सब दुकानें वगैरह लगी हुई थोड़ी थी। और आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।